आप सबने ये तो ज़रूर सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में सिर्फ 8 ही रानियाँ थी। कहा जाता है कि जो 16,100 कन्या थी उनसे भगवान श्री कृष्ण ने बाद में शादी करी थी, और उसकी भी एक कहानी है। तो आज हम जानेंगे उसी कहानी को कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से बाद में शादी क्यों करी। कहा जाता है कि नरकासुर नाम का एक असुर था, जो भगवान विष्णु का जो बड़ा अवतार था। जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को दूसरे समुद्र में जाकर छुपा दिया था, तो उस समय में जो भगवान विष्णु ने अपना बड़ा अवतार का रूप लिया और जो पृथ्वी माता थी उसको हिरण्यकश्यप के भाई से बचाया, और उसके बाद उन्होंने भूदेवी जो कि पृथ्वी माता से ही शादी कर ली। और उसके बाद कहा जाता है कि जो पुत्र हुआ वो नरकासुर हुआ। और कहा जाता है कि नरकासुर में पैदाइश ही जो असुर वाले गुण थे, इसकी वजह से ही उसका नाम नरकासुर भगवान विष्णु के 12 अवतार ने ही रखा था। तो कहा जाता है कि जो नरकासुर था वो ब्रह्मदेव की तपस्या करता है, और वहीं पर जो कि ब्रह्मदेव होते हैं जब उसकी तपस्या से प्रभावित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं तो उसको एक वरदान दे देते हैं। और वो वरदान में मांगता है कि मुझे ना तो कोई देवता हरा सके और ना ही जो धरती पे कोई मनुष्य रहता है वो भी ना मुझे हरा सके, सामान्य मनुष्य और देवता मुझे कभी परास्त ना कर सके। तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो उसे वरदान दे देते हैं। अब कहा जाता है कि जब उसे वरदान मिलता है तो आप सभी को पता है कि जो असुर है वो सही तो काम करेंगे ही नहीं। तो उसने क्या करा कि जो देवता थे उनको जाके परास्त कर दिया, और जो धरती पे थे उसने धरती पे और ही कहर मचा दिया। उस समय बेशक भगवान श्री कृष्ण रह रहे थे कंस का वध करने के बाद, लेकिन जो नरकासुर था उसने फिर वही धरती पर कार्य शुरू कर दिया जो कंस ने कर रखा था। फिर से उसने धरती पर अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि जो नरकासुर था वो इंद्र देव के पास जाता है, और इंद्र से जब युद्ध करता है तो इंद्र देव और जितने भी देवता होते हैं वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो इंद्रदेव की माता, जो देवताओं की माता होती हैं, अब कहा जाता है कि जो नरकासुर होता है उनके पास जाकर वो उनकी जो कुंडल होते हैं कानों के वो छीन के ले आता है। और ये मतलब एक सम्मान होता है कि देवता जो थे उन्होंने अपनी माता का ही रक्षा नहीं कर पाई, तो जो असुर था वो नरकासुर वो उनको उनके सम्मान को वो लेकर आ जाता है। अब कहा जाता है कि जो देवता होते हैं वो पहले तो ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। अब ब्रह्मदेव जो होते हैं, ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दे रखा था, तो जो ब्रह्मदेव होते हैं वो उसे रास्ता बताते हैं देवराज इंद्र को कि तुम जाओ सीधा श्री कृष्ण के पास। वो इस समय जो भगवान विष्णु के अवतार हैं वो इस समय में धरती लोक पर ही है और वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जो इंद्रदेव होते हैं अब वो वहाँ पर आते हैं। अब इंद्रदेव कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं कि भगवान आपने जो पृथ्वी पर अवतार लिया धर्म के लिए, अब उसका एक बार आपको फिर से उसकी रक्षा करनी है। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं क्या हो गया। तो जो इंद्र होते हैं वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं उन्हें पता है कि भाई इंद्र है, ऐसी तो आया नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ खास कार्य से ही आया होगा। तो इंद्र बताते हैं कि भगवान जो नरकासुर है उसने पृथ्वी पर आतंक फैला रखा है, और वो पृथ्वी पर फिर से अधर्म में फैलाते चले जा रहा है, वो धर्म की फिर से हानि कर रहा है। तो जो कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी होती है सत्यभामा, वो भी उस समय में वहीं होती है श्री कृष्ण के पास। अब जो श्री कृष्ण होते हैं वो तो कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए तो मैं सबसे आगे हूँ, मैं तो धर्म की रक्षा के लिए ही हर बार जन्म लेता हूँ। तो जो सत्यभामा होती हैं वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी नरकासुर का वध करने के लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी आप भी जाओगी। तो जो सत्यभामा होती हैं वो कहते हैं कि आपने नारी शक्ति को कम आँख रखा क्या, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहा जाता है कि ठीक है चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अब वो कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो सत्यभामा के साथ नरकासुर के वध के लिए उसकी जहाँ पर नरकासुर रह रहा होता वहाँ पर चला जाता। अब कहा जाता है कि वहाँ पर नरकासुर ने जो 16,100 कन्या थी उनको बंदी बना रखा था कि वो उनकी बलि देने के लिए, वो भी कि मैं इनकी बलि दूंगा। वो अलग अलग जगह से उन कन्याओं का हरण करके लाया था। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो सत्यभामा के साथ जाते हैं नरकासुर का वध करने के लिए। अब नरकासुर से कुछ समय पश्चात जब युद्ध चल रहा होता है तो कहा जाता है कि जो सत्यभामा होती है वो भी श्री कृष्ण का नरकासुर का वध करने के लिए साथ देती हैं। अब कहा जाता है कि जो नरकासुर होता है थोड़ी देर जब श्री कृष्ण से युद्ध चल रहा होता है और श्री कृष्ण का जब वो धनुष तोड़ देता और बदले में जब वो श्री कृष्ण पर शक्ति का प्रहार कर देता है, जो कि उस समय में श्री कृष्ण अपने धनुष को बांध रहे होते हैं, तो जो प्रत्यंशा चढ़ा रहे होते हैं, तो जो जब नरकासुर उन पर प्रहार कर देता है शक्ति का, तो जो सत्यभामा होती है वो उनको
शक्ति से बचा लेती हैं और उस शक्ति को बीच में ही रोक देती है। अब कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं फिर उसका वध कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। अब वहीं पर देखा जाए तो जो नरकासुर होता है, जब उसका वध हो जाता है तो जो नरकासुर होता है वो पृथ्वी में समा जाता है। अब वहाँ से जो पृथ्वी के नीचे से भूदेवी निकलती है और श्री कृष्ण पूछते हो कि देवी आप कौन है, तो वो बताती है कि प्रभु मैं भूदेवी हूँ, और जब आपने पिछली बार अवतार लिया था बरावतार, उस अवतार में आपने मुझसे शादी करी थी और जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो यही था नरकासुर, जिसका आपने इस समय वध कर दिया। और ये रहे देवराज की माता के कुंडल। और कहा जाता है कि जब वो देवराज की माता के कुंडल वापस देने जाते हैं तो जो देवराज की माता होती है, जब वो श्री कृष्ण बताते सत्यभामा ने मेरी मदद करी है नरकासुर का वध करने में, तो कहा जाता है कि उस समय में नरकासुर का जब वध कर देते हैं और वो की देवराज की माता होती है और उनका जो सम्मान वापस करते हैं श्री कृष्ण। और जब सत्यभामा का उनका पता चलता है कि सत्यभामा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नरकासुर के वध के लिए, तो जो देवराज इंद्र की माता होती है वो जो सत्यभामा होती है उनको वरदान दे देगी कि आज से तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, तुम्हें बुढ़ापा छुएगा भी नहीं और तुम हमेशा युवती बनी रहोगी। तो जो वो सत्यभामा होती है वो उनका धन्यवाद करती है। और कहा जाता है कि जब नरकासुर का वध हो जाता है तो जितनी भी कन्या होती हैं जो 16,100 होती हैं, अब वो कहती हैं कि प्रभु आपने हमें बचा तो लिया लेकिन ये समाज हमें कभी भी अपनाएगा नहीं। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं क्यों नहीं अपनाएगा। और वहीं पर जो सत्यभामा भी होती है वो भी कहती है समाज को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा, तुमने कोई पाप नहीं करा, तुम्हें जो असुर था वो हर के ले गया था, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो जो कन्याएं होती है वो कहती है कि भगवान आपको ही पता कि माता सीता पर ही जब प्रजा ने आरोप लगा दिया तो हम किस चीज़ में आते हैं। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो कहते हैं ठीक है आज से तुम जितनी भी हो सारी की सारी मेरी पत्नियों के रूप में जानी जाओगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि तुम भले ही मेरी पत्नियों के रूप में जानी जाओगी लेकिन वास्तविकता में तुम मेरी पत्नी जैसी हो नहीं। जो 8 पत्नियां थी वो ही हैं, लेकिन तुम मेरी पत्नियों के रूप में जानी जाओगी, लेकिन हमारे बीच में इससे ज़्यादा और कुछ संबंध नहीं है। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो 16,100 कन्या थी, उनके सम्मान के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शादी करी थी। और जो कि आज के समय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने इतनी शादी करी थी। पहले आप जाकर देखो कि भगवान ने शादी क्यों करी थी। वो इसलिए करी थी ताकि जितनी भी कन्याएं हैं और वो उनको समाज ठुकराना दे, उन्होंने इसलिए उनसे शादी करी थी। और कहा जाता है कि उनके पास भी श्री कृष्ण कभी नहीं गए, बस उन्होंने अपना लिया था, लेकिन वो भी उनकी इज्जत के लिए। तो इस भाई कुछ सोच समझ के बोला करो, जो कि भगवान के बारे में आज के समय में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा जो कि लोग होते हैं वो बोलते चले जा रहे हैं। तो पहले देखो जानो फिर उसके बाद बोलो। जय श्री कृष्ण।